यहाँ कंडीशन जो है हॉस्टल की हो गई, सेंटर्स की हो गई और बहुत सारे इशू है जो स्टूडेंट्स के होते हैं। अगर यूनियन होता, मतलब इलेक्शन हर साल होते तो बहुत सारे इशू है जो उठते रहते। ऐसे अभी यूनियन कमज़ोर पड़ चुकी है, बहुत सारे लोग थे जो जा चुके हैं यहाँ से यूनियन में जो थे, क्योंकि 4 साल का टाइम भी अच्छा खासा होता है, तो इसलिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम स्वाति सिंह है। मैं जो है लेफ़्ट यूनाइटेड पैनल की उम्मीदवार थी जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए। जिस दिन पोलिंग होनी थी उसके 7 घंटे पहले मेरा नॉमिनेशन जो है इलेक्शन कमेटी जो है यहाँ की, उन्होंने कैंसिल कर दिया। इस डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, ठीक है, हर किसी को राइट है, अधिकार है। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरे भी ज़ुबान पे मेरे मुद्दे भी आने चाहिए कि जो देश में जो हालात बनाई जा रही, कि जो एक आइडियोलॉजी की, हिंदुत्व की जो पॉलिसी खेली जा रही है, दैट इज़ वाई द लेफ्ट इज़ नॉट रेजिंग। लेकिन अब बहुत सारे 3-4 सालों का जो गैप रहा है, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे इश्यूज़ हुए हैं। नजीब का इशू हुआ है, फ़िक हाई का इशू हुआ है, तो इसमें जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको लग रहा है कि वो काफ़ी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं लेफ्ट के द्वारा। उर्दू से मेरा मास्टर कंप्लीट हो चुका है। मैं बर वक्त मास मीडिया से डिप्लोमा कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट हूँ मैं, वैलिड तो अभी मेरा पीएचडी में नहीं हुआ, तो इसलिए मैं ऐसा है। बाकी हम यहाँ बैठे हुए हैं समाजवादी के बैनर तले। इसकी एक वजह है, ये जो समाजवादी छात्र सभा की प्रेसिडेंट हैं आराधना यादव, वो भी मेरी सीनियर रही हैं और हमारे ज़िले से हैं, आजमगढ़ से। जैसे वी आर फ्रॉम यूपी, और यूपी में सपा और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएसवाई का भी बैनर है, समाजवादी का। तो बेसिकली वी आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडिया अलायंस। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, जेएनयू में छात्र संघ चुनावों के लिए काउंटिंग की प्रक्रिया भी धीमी होती गई। लेकिन छात्र संघ चुनाव में हिस्सा लेने का मौका कोई छात्र गंवाना नहीं चाहता था। अब 4 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो छात्र बेहद उत्साहित नजर आए। फिर वही क्वेश्चन उठता है कि जब नजीब यहाँ से गायब हुआ, या और भी जो इशू हुए हैं यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट के साथ, थी तो लेफ्ट ही, तो उन्होंने क्या किया इसके लिए? लेफ्ट का गढ़ माने जाने वाले जेएनयू में कई छात्र संघ हैं जो इस चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। लेकिन इस बार जिन छात्रों से हमने बात की वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया अलायंस को। अलग रूप तो ले रहा है, लेकिन मतलब यहाँ जो चुनावी मुद्दे थे, लेफ्ट हमको एबीवीपी से डरा रहा है, एबीवीपी हमें लेफ्ट से डरा रहा है, जो कि हम डरते किसी से नहीं है। मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ पेरियार में, उसको राइट का गढ़ कहा जाता है, यानी एबीवीपी के छात्र वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। मैं तो कहता रहता हूँ अपने दोस्तों से, मैं सेफ जोन में हूँ। मैं ये जहाँ तक समझ रहा हूँ कि मुद्दा असल होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में अगर मैं झेलम हॉस्टल में रह रहा हूँ तो उसकी इमारतें मुझे नहीं मालूम कि कब ज़मीन बोझ हो जाए। ठीक है, उस झेलम हॉस्टल में पानी की सबसे बड़ा संभावना, सतलज हॉस्टल देख लीजिए आप, पूरे जेएनयू में जितने भी हॉस्टल्स हैं, ये असल मुद्दा है यहाँ पे। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के जो छात्र हैं उनका जो यहाँ तक आना, उनको कितने दिक्कतों का सामना होता है, एक्सेसिबल नहीं है यहाँ की जो सड़कें। असल जो मुद्दा है इस यूनिवर्सिटी के छात्रों का होना चाहिए। आई डोंट बिलीव द आइडियोलॉजी, हर कोई आइडियोलॉजी है, हर किसी के पास अफकार, सोच, विचार है, लेकिन ज़रूरी नहीं किसी आइडियोलॉजी को पकड़ना, लाजिम पकड़ना। मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ। मुद्दा असल होना चाहिए जो देश में है, जो लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए असल होना चाहिए। अभी यहाँ पे जो सेंट्रल पैनल है वहाँ पे 4 कैंडिडेट्स उन्होंने दिया लेफ्ट वालों ने, तो उसमें एक मुस्लिम नाम है। तो ये सब कुछ दबाव का असर ही दिखता है। और फिर लेकिन ये कब तक ही होगा कि आप हमें वोट नहीं देंगे तो एबीवीपी आ जाएगा? आपको भी जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट के लिए या फिर प्रेसिडेंट के लिए देना चाहिए, मुस्लिम कैंडिडेट भी देना चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट वालों को भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन वहीं आप दबाव की भी बात कर रहे हैं, एक लेफ्ट की छात्रा है तो उनको भी जो है वैलिडेट नहीं किया है, उनका नामांकन नहीं वैलिडेट किया है, नॉमिनेशन डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो एक तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं? यस मैम, ये जो इशू है यहाँ पे, उनका जो नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है, तो उसके हम अगेंस्ट हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये बहुत गलत तरीके से हुआ। रात में 2 बजे नोटिस आती है कि हमने उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया है। जिस दौर में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें प्रशासन का कॉन्स्टेंटली एक जो है प्रेशर और इंटरवेंशन जो है इलेक्शन कमेटी के ऊपर करने की एक कोशिश है। प्रशासन के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संगठन यहाँ पे काम करता है, वो दोनों की साठगांठ से जो है इलेक्शन कमेटी के ऊपर जीआरसी के थ्रू, जो ग्रीवांस रिएड्रेसल सेल जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ से एक दबाव बनाने की जो कोशिश है प्रशासन की तरफ से, वो बहुत है इलेक्शन कमेटी के प्रोसेस पे।
तो उस दबाव की वजह से जो है ये किया गया है इलीगल तरीके से। और ऐसा जेएनयू के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि किसी भी कैंडिडेट का नॉमिनेशन जो है पोलिंग से कुछ घंटों पहले कैंसिल हो जाए। कि मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 8 साल से एक्टिविस्ट हूँ। मैं 2 साल यूनियन में काउंसिलर रह चुकी हूँ। 2017 में 2018 में मैं स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस की काउंसिलर थी जेएनयू की, और उस दौरान मेरे ऊपर बहुत सारे फाइन्स और प्रोक्टोरियल इंक्वायरीज़ किए गए हैं डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए इस कैंपस के अंदर। और उसके तहत मेरे ऊपर बहुत सारे फाइन्स और इंक्वायरीज़ किए गए। और सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, आज इस कैंपस के अंदर जितने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं सबके ऊपर ये फाइन्स और इंक्वायरीज़ किए गए हैं। और मैंने हर एक फ़ाइन और इंक्वायरी जो मेरे ऊपर आया है उसको मैंने कोर्ट में जाके चैलेंज किया है, जिसमें कोर्ट ने मुझे बहुत सारे केसेस में रिलीफ दिया है। और बहुत सारे केसेस में जो है मेरा ऑर्डर्स जो आया है उससे जो भी कंप्लेंट्स जो भी इंक्वायरीज थी उसको क्वैश किया गया है। और बहुत सारे केसेस में जो है मैटर्स सब जुडिस है। 15 तारीख को नॉमिनेशन हुआ, 16 तारीख को मेरा नॉमिनेशन कंफर्म होके एक फ़ाइनल लिस्ट आई। अगर इसी को कोई दिक्कत थी उसमें तो मुझे वही उसी टाइम जो है इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर बाद में भी कोई दिक्कत आ रही थी, मान लीजिए 18 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख तक को भी अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो इसी को मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए था, ताकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम होता कि मैं उन्हें उनके जितने भी ग्रीवेंसेस है उसका आंसर दे पाती। पोलिंग के जस्ट पहले मेरा नॉमिनेशन कैंसिल किया गया है। और ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है कि आज जो प्रेसिडेंट सेट होगा वही इस कैंपस में सालों तक चलेगा। अगर किसी भी उम्मीदवार का नॉमिनेशन इस तरीके से कैंसिल होता है अब्रप्टली, इलीगली, तो इसको फाइट करना बहुत ज़रूरी है। इस बैटल को जिस भी तरीके से लड़ना पड़े, चाहे पॉलिटिकली चाहे लीगली, मैं इसको ले जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। इसके बावजूद कि स्वाति ने 31 घंटों से ज़्यादा हंगर स्ट्राइक जारी रखा, जेएनयू के सीईसी ने स्वाति को दोबारा नॉमिनेशन की अनुमति नहीं दी। 8 साल से एक्टिविज्म कर रही स्वाति अब इसे कानूनी चुनौती देंगी।